अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर अकरेंस रिलेशन। ये हमारे पास इस तरह का एक सिस्टम दिया गया होगा जिसमें लीनियर अकरेंस रिलेशंस दिए गए होंगे। इनको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने का मतलब ये है कि हम ए एन और बी एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है। तो ये देखें कि यहाँ पे पी क्यू आर एस यूज़ हो रहे हैं, तो पी क्यू आर एस कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होंगे। ठीक है। अब ये देखें ए एन है, यहाँ पे ए एन माइनस वन है, यहाँ बी एन माइनस वन है, यहाँ बी एन है, यहाँ बी एन माइनस वन है, यहाँ ए एन माइनस वन है, ये बी एन माइनस वन, यहाँ ए एन माइनस वन आ गया, ये ए एन माइनस वन, यहाँ बी एन माइनस वन आ गया, यानी कि मिक्सअप है। तो एक से वैल्यू निकाल के हम दूसरे में पुट कर देंगे और देखें ना कि यहाँ से बी एन माइनस वन की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, इसके करते करते हम ए वाली जो है वो अलहदा बना लेंगे, एक बी वाली अलहदा बना लेंगे, यहाँ से एक अलहदा इक्वेशन बनेगी, यहाँ से एक अलहदा इक्वेशन बनेगी, उन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, ए बी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ जाएंगी, वो वैल्यू दोबारा इनमें पुट करके हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। यानी कि जिस तरह देखें ना, एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ पहले। एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 9 है और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये मैंने y की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पे पुट कर दी, तो ये आ जाएगा x प्लस टू मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस एक्स और इज इक्वल टू 9। तो ये आ जाएगा x प्लस 6 माइनस 2 एक्स इज इक्वल टू 9। तो ये देखें सारी चीज़ मेरे पास x में आ गई है। पहले ये भी एक्स वाई में थी, ये भी एक्स वाई में थी। ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दी, तो ये सारी एक्स में आ गई है। अब यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, तो जो आएगी माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स की वैल्यू आ गई 3। ठीक है। अब ये यहाँ पे पुट करूँगा तो ये वाई की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 3, वाई की वैल्यू आ गई 0। ठीक है। तो ये तरीकाकार है कि दो मिक्सअप चीज़ें दी गई हैं, हम एक से वैल्यू दूसरी में पुट करेंगे, सारी एक चीज़ में ले आएंगे जिस तरह एक्स में आ गए, और फिर आगे इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए आइए हम इसी चीज़ को सीखते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 21। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। ये हमारे पास लीनियर अकरेंस रिलेशन का एक सिस्टम है। ठीक है। यानी कि एक से ज़्यादा है, तो ये हमारे पास इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। आपकी बुक में मिस्टेक है, यानी कि B1 इज इक्वल टू 4 लिखा गया है, तो B1 इज इक्वल टू 1 आना। ठीक है ना, ये आप ठीक कर लीजिएगा। अब देखें कि ये वाली चीज़ है और इसको हम सोल्व करेंगे, ए एन और बी एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को लेकर चलेंगे। ए एन प्लस टू ए एन माइनस वन है और माइनस 4b इज इक्वल टू 0 है, तो ये इज इक्वल टू के उस तरफ चले जाएगा, तो बन जाएगा 4bn माइनस 1। ठीक है। यहाँ से bn माइनस 1 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो ये आ जाएगी, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/4 ए एन प्लस टू ए एन माइनस 1। ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। ये किसकी वैल्यू आई, बी एन माइनस 1 की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें इस इक्वेशन पे, तो इसमें हमारे पास बी एन माइनस 1 भी यूज़ हो रहा है और बी एन भी यूज़ हो रहा है। हमारे पास बी एन माइनस 1 की वैल्यू आ गई है जो कि सारी ए में है। अब बी एन की वैल्यू हमने निकालनी है, तो इस एन की जगह पे यानी कि रिप्लेस कर देंगे एन इज इक्वल टू एन प्लस 1। जब रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा बी एन की जगह पे एन प्लस 1 और आगे माइनस 1 है, इक्वल टू 1/4 एन की जगह पे एन प्लस 1 और प्लस 2 एन की जगह पे एन प्लस 1 और ये माइनस 1। ठीक है। ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, तो बी एन की वैल्यू आ गई 1/4 और ए एन प्लस 1 और प्लस 2an। अब एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू इस 2 में पुट करेंगे, तो 2 हमारे पास बनेगी बी एन की जगह पे ये वाली चीज़, यानी कि 1/4 ए एन प्लस 1 प्लस 2an, और आगे हमारे पास आएगा -+5 ए एन माइनस 1 और -7 और बी एन माइनस 1 की वैल्यू 1/4, तो बटे में 4 लिख दिया मैंने। तो ये हमारे पास इसके आगे आ जाएगा ए एन प्लस 2 ए एन माइनस 1, तो ए एन प्लस 2 ए एन माइनस 1 और इक्वल टू हमारे पास 0 है। ठीक हो गया। अब देखें तो इसमें से 4 को हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए एन प्लस 1 और प्लस 2an, और ये आ जाएगा इसके बटे में 4 नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 बार 20 ए एन माइनस 1, और ये आ जाएगा -7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे 7an और 7 2 बार 14 -14 ए एन माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। या दोनों तरफ हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। बाकी देखें
ये बच गया हमारे पास an+1 और बाकी देखें ये +2an और ये -7, तो ये -5an बन जाएगा, यानी कि इसको और इसको इकट्ठा किया। अब इसको और इसको इकट्ठा करेंगे तो 20 में से 14 निकाल लें, तो बाकी बचा 6 + 6an-1 = 0। ठीक है, अब यहाँ से आप डिग्री फाइंड करें। मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट क्या है, मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट n+1 है और माइनस मिनिमम क्या है, n-1 है, तो ये आ जाएगा n+1 - n+1, ये इसके साथ कैंसिल, तो डिग्री आ गई 2। एक तरीका तो ये है, नहीं तो आप फिर हमारे पास बन जाएगा डिग्री 2 है ना, तो इस तरह बन जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये नहीं करना तो आप दोबारा यहाँ पे n = n-1 पुट करें, तो ये आ जाएगा an बन जाएगा ये, और ये -an-1 बन जाएगा, और +6 ये an-2 बन जाएगा। ठीक है, जब रखेंगे इसको और सोल्व करेंगे यही बनेगा। अब डिग्री फाइंड करें तो n में से n-2 माइनस करेंगे मैक्सिमम से मिनिमम, तो डिग्री आ जाएगी 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा r² - 5r + 6 = 0, तो ये r² - 3r - 2r + 6 = 0, r तो r - 3 - 2 r - 3 = 0, तो r की दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, एक r की वैल्यू आ गई 3 और एक r की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, 3 और 2 वैल्यू आ गई। अब ये r की दो वैल्यूज़ आई, एक 3 और एक 2, इसकी वजह से हम अपना सोल्यूशन लिखते हैं, यानी कि इन वैल्यूज़ की वजह से। तो ये an को लेकर चल रहे थे, तो an हमारा इक्वल आएगा k1 3n प्लस k2 2n। ठीक है, ये हमारे पास हमारा सोल्यूशन आ गया। अब देखें हमें a1 की वैल्यू 4 दी गई है, तो ये आ जाएगा 4 = n की जगह 1 सब्सटीट्यूट कर दें, ये 3 की पावर 1 और ये प्लस k2 2 की पावर 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 = यानी कि पुट्टी कर देता हूँ मैं, a1 = k1 3n प्लस k2 2n, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3k1 और प्लस 2k2 और इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी है 4 और ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। अब ये देखें, अब यहाँ से गौर करिएगा, अब हमारे पास an की वैल्यू ये मौजूद है, इस इक्वेशन ये हमारे पास आ गई है ना, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ये नीचे वाली चीज़ को। अब देखें ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, an की, मुझे an+1 की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि bn की वैल्यू उसी वक्त निकल सकती है जब an की वैल्यू भी हो और an+1 की भी, तो an की वैल्यू है an+1 की चाहिए, तो मैं यहाँ पे n की जगह n+1, तो ये k1 3n की जगह n+1 आ जाएगा और प्लस k2 और n की जगह पे n+1 आ जाएगा। ये an की वैल्यू आ गई, ये an+1 की दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो ये bn की वैल्यू आ जाएगी, तो वो हम bn की वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं। ठीक हो गया, bn की वैल्यू अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखें तो bn हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1/4, तो इसके अलावा an+1 यानी कि ये वाली वैल्यू k1 3n+1 और प्लस k2 2n+1, ये हमारे पास आ गई b इसकी प्लस 2 × an की वैल्यू ये वाली है, तो k1 3n प्लस k2 2n। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 1/4 ये आ जाएगा हमारे पास k1 3k1 यानी कि 3 की पावर 1 लैदा कर दिया n लैदा, तो 3k1 3 की पावर n और प्लस ये 2 और k2 2 की पावर n और प्लस ये हमारे पास 2k1 3 की पावर n और प्लस 2k2 2 की पावर n बन जाएगा। अब ये देखें ये 3 और ये 2 कितना बन गया 5, तो 1/4 ये वाला और 3 + 2 5, तो 5k1 3n, ये 2 और ये 2 4 प्लस 4k2 2n, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई bn की वैल्यू। ठीक है, अब ये देखें किसकी वैल्यू आ गई bn की वैल्यू। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारा आंसर 1 आता है, तो b1 इक्वल आ जाएगा 1/4 5k1 3 की पावर 1, n की जगह पे 1 1 सब्सटीट्यूट कर दिया 4k2 ये 2n। ठीक है, ये हमारे पास b1 1 के इक्वल है, 1 = 1/4 और ये बन जाएगा 5 3 बार 15k1 और ये प्लस 4 2 बार 8 8k2। ठीक है, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई के उस तरफ 4 बन जाएगा। अब देखें, अब इस इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15k1 बन जाएगा, इसके नीचे लिख देता हूँ 5 से मल्टीप्लाई करके। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 5 4 बार 20 =
15K1 और प्लस 5 2 बार 10K2। ठीक है, अब ये देखिएगा, इनको प्लस माइनस करता हूँ, इस नीचे वाली से ऊपर को माइनस कर दें या ऊपर वाली से नीचे को माइनस कर देते हैं। तो ये देखें, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस कटी गई और -20 + 4 तो -16 इज इक्वल टू, नज़र आ रहा है? हाँ जी। तो -10 और -8 तो ये हमारे पास -2K2 आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, 2 1 बार 2 2 8 बार 16, तो K2 की वैल्यू आ गई +8। K2 की वैल्यू आ गई +8। अब ये K2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, अब ये K2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो जब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3K1 + 2 × K2 यानी 8 8 2 16 बन जाएगा। 16 = 4, ये इधर जाकर माइनस हुआ तो ये हमारे पास आ गया -12। तो 3 1 बार 3 3 4 बार 12, तो K1 की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, K1 की वैल्यू आ गई -4। अब ये हमारे पास K1 और K2 की वैल्यू आ गई है। अब ये K1 और K2 की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे? ये K1 और K2 की वैल्यू हम अपने सोल्यूशन में पुट करेंगे। तो सोल्यूशन कैसे आएगा? हम AN और BN को प्लस करेंगे तो उसके बाद सोल्यूशन आएगा। ये देखें, ये चीज़ हमारे पास कौन सी गई? ये वाली चीज़ हमारे पास BN थी, ये वाली चीज़ BN थी, ये हमारे पास चीज़ AN है। ठीक है, तो इसमें K1 K2 की वैल्यू पुट करें, इसमें K1 K2 की वैल्यू पुट करें, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ इसको रेज़ करता हूँ, इसको भी रेज़ कर देता हूँ। अब ये काम की चीज़ें नहीं है। अब ये देखें, BN = 1/4, 5 × K1 की वैल्यू -4 है और 3n + 4, K2 की वैल्यू कितनी है? 8 है, 8 और 2n। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 1s are 4, 4 1s are 4 और 4 2s are 8। ठीक है, 5 1 बार 5, 5 × 3n और प्लस 4 2 बार 8, 8 × 2n आ जाएगा और ये हमारे पास BN की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको मज़ीद भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखें, तो 8 को हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास BN इक्वल आ जाएगा 5 × 3n और 2 की पावर n + 3, यानी कि पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास BN की वैल्यू आ गई जब हमने K1 K2 की वैल्यू पुट कर दी। अब K1 K2 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास AN = K1 की वैल्यू -4 3n और प्लस K2 की वैल्यू 8 है, तो 8 2n, तो 8 को दोबारा हम 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास -4 × 3n और प्लस 2n + 3, ये हमारे पास AN आ जाएगा और AN का सोल्यूशन। ठीक हो गया, आप इसको पहले लिख लें या इसको बाद में। अब ये माइनस है तो यहाँ माइनस भी आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। AN और BN की वैल्यू आ गई जो कि इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेगी। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर की समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।